श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अयि नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नैयान, योग वृंद दुर्लभ गति, तुई दीनी भगवान। अहे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुन काना, सुन सुर मुनि सेद शवन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथ वादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरलोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भये सुकारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुखवारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर नरक कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा विलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। लक्ष्मण ते बहु विधि समझायो, बहुर विभीषण प्रभु पई आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट के आए। कृपा दृष्टि प्रभुताय विलोका, करौ क्रिया पर हर शव शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिये जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि शब्द तिलांजलिताय, भवन गई रघुपति गुण गण वर्णत मन माई सीताराम। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां से रावण को तिलांजलि देकर मन में रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गईं। आय विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपि से अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय शीला। सब मिल जाऊं विभीषण साता, सारे तिलक कयो रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवऊं, आप सरस कपि अनुज पटावऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाइयों को भेजता हूं। तुरत चले कपि सुन प्रभु वचना, कीनी जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारे स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोर पान सभी सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पई आए। तब रघुवीर बोल कपि बोली ने, कहे प्रिय वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कहीं बान सुधा, संबल तुम्हारी रिपुहयो। पायो विभीषण राज त्यों पुर, जस तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जुगाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिन नर पाई है।
भगवान ने अमृत के समान वह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार कर पाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुन नहीं गाय कपि पुन, बार बार सिर नावहीं गई सकल पद कंज सीताराम। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। बोले प्रभु बोल लियऊ हनुमाना, लंका जाऊ कयऊ भगवाना, समाचार जानकी सुनावऊं, तास कुशल ले तुम चले आवऊं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तवे हनुमंत नगर मऊ आए, सुन निश्चर निशाचर दाए, बहु प्रकार दिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए, सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही तय प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना, कयो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सैन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मात समर जीतो 10 सीसा, अभिचल राज विभीषण पायो, सुन कपि वचन हर्ष छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, कदेहु तो ये त्रिलोक मऊ, कपि किमपि नहीं बानी क्षमा, सुन मातु में पायो, अखिल जग राज आज न संशयम, रणजीत रिपुदल बंद जुत पश्याम, राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं कि हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं, इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सदगुण सकल तब, हृदय बसऊ हनुमन, सानुकूल कौशलपति रहो समेत अनंत सीताराम। जानकी जी ने कहा कि हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन कराऊं तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदुगाता, तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुगराज विभीषण, मारुत सुत के संग सिधावं, सादर जनक सुतई ले आवं। सूर्य कुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ लेकर आओ। तुरत ही सकल गए जय सीता से, वहीं सब निश्चरी विनीता, बेग विभीषण तिन्हि शिकायो, तिन बहु विधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया।
बहु प्रकार भूषण पहराए, शिविका रुचिर साज पुनि लाए, तापर हरस चढ़ी बेदे, सुमर राम सुख धाम शनि। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक पाल सुंदर पाल की सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के साथ सुख के धाम प्रियतम श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़े। बेत पान रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम उल्लासा, देखन भालु की शिशव आए, रक्षक कोप निवारण दाए। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मन में परम उल्लास उमंग है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहाँ मम मानऊ, सीतय सका पया दे आनऊ, देखऊं कपि जननी की नाई, बियश कहाँ रघुनाथ गुसाई। श्री रघुवीर ने कहा, ये मित्र मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गुसाई श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुन प्रभु वचन बालु कपि हर्षे, नवत सुरन सुमन बहु वर्षे, सीता प्रथम अनल महुरा की, प्रकट कीन चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछवानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेई कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वास, सुनत जात धानी सब लाग करें विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीश धर सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म आचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुन लक्ष्मण सीता के वाणी, विरह विवेक धर्म नित शानी, लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कछु कह सकत न हो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर गया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देख राम रुक लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काट लाए, पावक प्रबल देख वे देई, हृदय रस नहीं बह कछुते। फिर श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें वह कुछ भी नहीं हुआ। जो मन वच क्रम मम उर्माई, तज रघुवीर आन गति नाई, तो प्रसान सब के गति जाना, मोकम श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति किसी अन्य का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो समर प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश वंदित चरण रत अति निर्मली, प्रतिबिंब अलौकिक कलंक प्रचंड पावक मऊजरे, प्रभु चरित काऊ न लके नव सुर सिद्ध मुनि देखहि करे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धर रूप पावक पान गई श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आन सो राम बाम विभाग राजत रुचिर अति शोभावली, नव नील नीरज निकट मानऊ कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़
कर उन्हें श्री रामचंद्र जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसई सुमन हर्ष सुर बाजई गगन निशान, गावई किन्नर सुरबधु नाचई चढ़ी विमान सीताराम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा मित अपार, देख बाल कपि हर्षे जय रघुपति सुगुसार सीताराम। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सागर श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले चरण शिरुनाई, आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु परमारती। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हूं। दीन बंधु दयालु रघुराया, देव कीन देवन पर दाया, विश्वद्रोह रत है खल कामी, निज अग गय कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव परमेश्वर, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर है दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समय रूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस जय उदासी, अकल अगुण अजय अनगे नाम, अजते अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्मा अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण माइक गुणों से रहित अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमट शूकर नर हरि, बामन परशुराम बपु धरुई, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनुधर तुम ही नशायो। आपने ही मत्स्य कच्छप बराह नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। ये नाथ जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका नाश किया है। यह कल मन सदा श्रुद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोई, अधम सिरो मने तब पद पावा, ये अमरे मन विष में आवा। है दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मत के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रोभगत विशारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रोपाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्राय जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर विनती सुर सिद्ध सब रहे, जय तय कर जो, अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहुर सीताराम। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलक शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे।